सीरीज। तो आज सेशन नंबर 13 हम देखने वाले हैं फ्लैट स्लैब डिज़ाइन। तो फ्लैट स्लैब डिज़ाइन में हम देखने वाले हैं कि फ्लैट स्लैब की डिज़ाइन हम कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे कर लिया न्यू मॉडल में जाके। ओके, सो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस यहाँ पे हमारा फ्लैट स्लैब है, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमें पॉइंट डालना है कितने बाय कितने का चाहिए। तो हियर इज 0.4 बाय 0.4। ओके, सो टॉप एज डिस्टेंस यहाँ पे लेंगी 0.6 to 0.6। उसके बाद ये हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया हमारी अलोन एक्सिस वगैरह। हमारा ड्रॉप पैनल है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 डाला ड्रॉप पैनल जो हमारा है। उसके बाद हमारी जो कॉलम की और इसकी यहाँ पे ड्रॉप पैनल है यहाँ पे। अभी हमें क्या करना है यहाँ पे कि हमने ये सब तो स्पेसिफाई कर दिया, ओके, स्ट्रक्चरल वगैरह। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे 200 बाई 300 हमारा क्या है, यहाँ पे स्लैब की थिकनेस है। ओके, सो यहाँ पे स्लैब की थिकनेस स्पेसिफाई की गई है, कितनी बाई कितनी की है, 200 बाई 300 की यहाँ पे दी गई है। ओके, 600 बाई 600 हमारा ये। अभी स्लैब की थिकनेस अगर हमें चेंज करनी है तो हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डेड लोड भी हमें चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। हमें जो भी चाहिए वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी ड्रॉप पैनल दिया ये दिया। अभी हमें क्या करना है, इससे पहले कि 0.4 बाय 4 एडिशनल लोड ऐड कर दिया, पिन कर दिया, डायफ्राम कर दिया। ओके, ये ओके कर दिया हमने। रिस्ट्रेन एट फिक्स्ड कर देंगे, यहाँ पे रिस्ट्रेन को फिक्स कर देंगे। ड्रॉप पैनल के बाद डेड लोड 1 किलोन्यूटन, लाइव लोड 4 दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, इसको अगर ओके किया तो हमारा एक फ्लैट स्लैब यहाँ पे ओपन हो जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लोड भी ऑलरेडी है, मैंने ओपन किया। अब ओपन करने के बाद, ओके करने के बाद यहाँ पे मेरा एक फ्लैट स्लैब जनरेट होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिक्स सपोर्ट देने के बाद एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। हमें जो प्रॉपर्टी चाहिए वो कॉलम की और बीम की एक प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे, रेक्टेंगल कॉलम की। और प्रॉपर्टी ऐड करने के बाद स्पेशली कॉन्क्रीट के रेक्टेंगल कॉलम की एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर देंगे। हम यहाँ पे जाएंगे, ऐड न्यू प्रॉपर्टी कर देंगे और रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लेंगे। रेक्टेंगल को सेलेक्ट करने के बाद 600 बाय 600। ओके, यहाँ पे प्रॉपर्टी की मुझे कितने का ग्रेड चाहिए, इसके लिए मैं M30 सेलेक्ट करती हूँ। जो भी चाहिए मेरे को वो यहाँ से ले सकती हूँ मैं। प्रॉपर्टी को मैंने रीनेम किया। ओके, उसके बाद इसकी मॉडिफाई में अगर गई तो यहाँ पे 111 है। मॉडिफाई शो में अगर गई तो 0.7, 0.7, 0.1। अभी इसमें हम प्रॉपर्टी मॉडिफायर जो है उसमें हम थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे। यहाँ से यहाँ पे क्या करेंगे, 1 4 टाइम है, 1 2 3 4 पर। यहाँ से हम क्या करेंगे 0.7 और यहाँ पे भी करेंगे 0.7। ठीक है, 0.7 यहाँ पे कर देंगे और मॉडिफाई रिबार यहाँ पे ओके कर देंगे M30 करके। ओके, M30 लगता है उसके लिए, जो हमने लिया वही लगता है, जो मैंने अभी M30 स्पेसिफाई किया वही। और हमारा कॉलम जो है 600 बाई 600 है, ऊपर M30 रखेंगे। ये कुछ भी नहीं है, कॉमन वाला रहता है। रेनफोर्समेंट में जाने के बाद अभी रेनफोर्समेंट में हमें क्या चेंजेस कुछ करने नहीं ज़्यादा, बट यहाँ पे एक कॉलम को सेलेक्ट करना है। इधर हमारा ये सेलेक्ट हुआ है कितना चाहिए हमें। और नेक्स्ट नीचे लॉन्गिट्यूडनल बार से लॉन्गिट्यूडनल बार्स 3 डाई कितने दिए हैं और 4 डाई कितने 1 1 2 2 दिए हैं, तो वो यहाँ पे हमने शो किए गए हैं। उसके बाद अभी ये जो ये हमारा क्या है, प्रॉपर्टी का पार्ट आता है इसमें। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, ओके कर देंगे इसको और इसको भी क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। इसका नाम F2 यहाँ पे स्पेसिफाई हुआ है। उसके बाद अभी हमें आफ्टर स्लैब प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है। स्लैब प्रॉपर्टी हम कैसे क्रिएट करते हैं, सो अभी हमें क्या करना है, FS एंड हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी जो कि हमारी कॉलम की प्रॉपर्टी है ऑलरेडी, जो हम यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं F2 ऑल स्टोरी के लिए। होल स्टोरी को ऐसे सेलेक्ट करके हम दे सकते हैं, उसको असाइन कर सकते हैं क्विक एक्सेस से।
यहाँ पे हमने यहाँ पे असाइन कर दी है। उसके बाद हमारा जो आता है नेक्स्ट रहता है हमारा स्लैब की प्रॉपर्टी हम ऐड करेंगे। अगेन डिफाइन में जाएंगे, सेक्शन प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे स्लैब सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे ऐड न्यू प्रॉपर्टी करेंगे, 150 mm करेंगे, M30 मॉडिफाई 200 mm दिए यहाँ पे। कितने mm की चाहिए आपको, उतने mm पे रख देने की। ओके 150 की मैंने, बट वो ऑलरेडी 200 mm की है। सो यहाँ पे जाके मैं अगेन सेलेक्ट करती हूँ। मुझे यहाँ पे स्लैब असाइन करना है, सो स्लैब को सेलेक्ट करके मैं 150 को सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे ऑल स्टोरी को यहाँ पे मेरी क्या हो गई, यहाँ पे स्लैब यहाँ पे असाइन हो गया है। ओके स्लैब असाइन कर दिया मैंने। ये प्रॉपर्टी आता है कितनी, ड्रॉप भी मैंने असाइन कर दिया है कितने का चाहिए। उसके बाद डेड लोड लाइट लोड हम अप्लाई कर देंगे और फिर हम लोड कॉम्बिनेशन इसमें ऐड कर देंगे। डेड लोड ऐड करने के बाद डिफाइन में जाके हमने ऑलरेडी लोड पैटर्न में यहाँ पे डेड लोड लाइव लोड ऐड करके रखा है। उसके बाद असाइन में जाके अभी मुझे क्या करना है, फ्रेम लोड असाइन करना है। डिस्ट्रीब्यूटर को सेलेक्ट करेंगे। अभी ये जो फ्रेम लोड है तो हम यहाँ से असाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लोड में जाने के बाद हम जॉइंट लोड असाइन करेंगे फोर्स को, और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल कर देंगे और फिर यहाँ पे 1 कर देंगे। होल स्टॉप करके यहाँ पे 1 कर देंगे, अप्लाई। ओके तो इसको हमने सेल्फ वेट यहाँ पे ऐड कर दिया है। सेल्फ वेट ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली एक हमने जो कॉलम ऐड किए 600 बाई 600, 0.6 मल्टीप्लाई बाई 0.6 कितना आता है, 0.6 मल्टीप्लाई बाई 0.6 मल्टीप्लाई बाई 25 जो हमारा आता है 9। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम को लोड असाइन करेंगे एज पर लाइन। असाइन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड पे जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड पे जाने के बाद यहाँ पे कंट्रोल ए कर देंगे इसको। सबसे पहले ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर देने का है कंट्रोल ए पकड़ के, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोड स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पे डेड लोड है, डेड लोड कितना चाहिए वो हमें यहाँ पे 6.6 फॉर एग्जांपल 9 है, वो 9 को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट में जाएंगे। अभी मुझे सिर्फ यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करना है, बिकॉज मैंने ये फ्रेम सेक्शन पूरा कॉलम को दिया है। सो आई वांट टू सेलेक्ट कॉलम। और कॉलम को सेलेक्ट किया, उसको ही मैंने ये अप्लाई कर दिया है 9.9 का ये लोड। उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, ओके अगर सिलेक्शन नहीं आया तो ऐसे दिखाता है वो, बार बार 2 बार हुआ इसलिए दिखाया हमने। सो एक बार क्लिक होने के बाद ही वो असाइन यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद असाइन होने के बाद एनालिसिस में जाके हम क्या करेंगे, ये वाले मॉडल को सेलेक्ट ऑल करके चेक कर देंगे। चेक करने के बाद इसमें एरर है क्या नहीं कुछ चेक करेंगे। एरर चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 0 एरर आया तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। सो हाउ टू डिज़ाइन वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। डिज़ाइन कैसे करते वो हम इसमें देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम क्या करेंगे, अभी इतनी सारी वार्निंग है, मतलब इसमें कुछ तो भी अगर वार्निंग आए मतलब ये हमारा स्ट्रक्चर लिटिल बिट रॉन्ग हो सकता है, तो हमें इसके करेक्शन करने पड़ेगा। जो मिसिंग प्रॉपर्टी, जो मिसिंग लोड है वो हमें यहाँ से इसे देना पड़ेगा। और देने के बाद ही फिर हमने जैसे कॉन्क्रीट डिज़ाइन को डिज़ाइन किया था वैसे ही सेम हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं।
सेलेक्ट करके हमारे हिसाब से। तो सिमिलरली फ्लैट स्लैब इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कंक्रीट, सो कंक्रीट स्ट्रक्चर का। सो जैसे हमने कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए डिज़ाइन किया था वैसे इसकी हमें डिज़ाइन करनी, जैसे लोड्स अप्लाई किए वैसे अर्थक्वेक और सिस्मिक लोड भी इसमें अप्लाई कर देने का। देन हियर इज़ नो एरर। और रिपीट अगर हमने कोई लोड अप्लाई किया तो भी एरर आता है, सो इसीलिए वन टाइम में एक ही इसको प्रॉपरली लोड यहाँ पे अप्लाई कर देने का। थैंक यू।